देश में एक बार फिर कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। सोमवार तक देश भर में कोरोना के करीब 4000 मामले रिपोर्ट में सामने आए हैं और इनमें केरल से आए करीब 1500 केस भी शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना मामले की संख्या 500 के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में एक बार फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में सवाल है। कोरोना के वक्त देश में ज्यादातर लोगों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी गई थी। इसके अलावा इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए रूस की स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन का भी मान्यता मिली थी। लेकिन इन सब के बीच देश ने कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद एक और नेजल वैक्सीन तैयार की गई थी। भारत बायोटेक की इस नेजल कोविड वैक्सीन का नाम इन्कोवैक है, जिसे पहले VVV154 नाम दिया गया था। केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी थी। यह वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लगाई गई थी। नेजल वैक्सीन को शुरुआत में प्राइवेट अस्पतालों में लगाया गया और इसके बाद सरकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी नेजल वैक्सीन को शामिल किया गया। इसके लिए सरकार की ओर से फंडिंग भी की गई। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI ने भारत बायोटेक की इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके बाद देश में कोई और नेजल वैक्सीन तैयार नहीं की गई और सिर्फ भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन ही बाजार में उपलब्ध है। इन्कोवैक वैक्सीन कोविन ऐप पर उपलब्ध है और मार्केट में इसकी कीमत 800 रुपए और भारत सरकार व राज्य सरकारों को सप्लाई करने के लिए 325 रुपए रखी गई है। यह इंट्रोनेजल वैक्सीन स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रह सकती है और आसानी से इसका मूवमेंट किया जा सकता है। वैक्सीन को वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साथ पार्टनरशिप में तैयार किया गया है। ये वैक्सीन नाक के जरिए स्प्रे करके दी जाती है, मतलब वैक्सीन लेने वाले की बांह पर टीका नहीं लगाया जाता है। एम्स के पूर्व डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बताया था कि नेजल वैक्सीन बेहतर है क्योंकि इन्हें लगाना ज्यादा आसान है और ये म्यूकोसा में ही इम्यूनिटी बना देता है, जिससे संक्रमण से शुरुआत में ही बचा जा सकता है। ऐसे में कोरोना की मौजूदा लहर भी यह वैक्सीन कारगर साबित हो सकती है क्योंकि अभी कोरोना का पब्लिक स्प्रेड नहीं हुआ है और कुछ ही राज्यों में मामले सामने आए। 3 फेज के ट्रायल में इन्कोवैक असरदार साबित हुई है। कंपनी ने फेज 1 के ट्रायल में 175 और दूसरे फेज के ट्रायल में 200 लोगों को शामिल किया था। तीसरे फेज का ट्रायल तो 2 तरह सा हुआ था। पहला ट्रायल 3100 लोगों पर किया गया था जिन्हें वैक्सीन की 2 डोज दी गई थी। वहीं दूसरा ट्रायल 875 लोगों पर हुआ था और उन्हें ये वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर दी गई थी। कंपनी का दावा है कि ट्रायल में ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ असरदार साबित हुई है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन से लोगों के अपर स्पेशलिस्ट सिस्टम में कोरोना के खिलाफ जबरदस्त इम्यूनिटी बनाती है, जिससे संक्रमण होने और फैलने का खतरा काफी कम होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।